सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका किस्मत साथ ना दे रहा हो, आपके हर कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हो, आपको सफलता मिलते मिलते कुछ पॉइंट से आप चूक जा रहे हो, या हर कार्य में आपके बिजनेस में या कहीं भी घाटा लग रहा हो, ऐसे समयों में यह उपाय करेंगे तो निश्चित आपकी किस्मत संवर जाएगी, किस्मत चमक जाएगी और घर की विघ्न बाधा समाप्त होगी। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आए हैं, जब आपके परिवार में विघ्न बाधाएं आती हैं तो आप खुद फील किए होंगे कि चारों तरफ से आती हैं। कारण मैं बता दूं कि आपके घरों में कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज काम करती हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और उन्हीं को हम दुर्भाग्य कहते हैं। और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का जो तरीका है, वह साईं बाबा से बड़ा इस कलयुग में कोई भी गुरु नहीं है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, साईं बाबा का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। करना क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार गुरु का दिन होता है और आपको बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है। वैसे तो ऑल लाइफ इस उपाय को करें तो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, लेकिन इस उपाय को बृहस्पतिवार को करना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ हम उपाय बताने से पहले आप सभी हमारे बंधु बांधवों को यह जरूर कहना चाहेंगे कि जो उपाय होते हैं इसको श्रद्धा और सबरी के साथ करिए। और एक चीज़ और बता दें, जब घर में निरंतर भीषण बाधाएं आने लगे, हर कार्य में आपको असफलता मिले, युवा बच्चे बच्चियां आपके सफल ना हो, शादी विवाह में आपके जो है प्रतिबंधक योग बना हो, शादी विवाह अच्छे समय पर ना हो पाए, या संतान की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो इस समय में आपको यज्ञ याजन जरूर करना चाहिए। इसीलिए हम बार बार अपने सभी साईं परिवार को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। हमारा यही उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य हम जो लेकर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य, कि जिससे हमारे सभी बंधु बांधव जो है उनका कल्याण हो, उनके घर में खुशियाँ आए, उनका खुद का उन्नति हो। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करेंगे। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको करना क्या है, आपको 2 गांठ हल्दी जो आती है, सबूत हल्दी लेना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। तो हल्दी ले लीजिए, एक घी का दीप ले लीजिए और धूप बत्ती ले लीजिए। आप नहा धो करके बढ़िया स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा। और पीला पुष्प, बहुत सारे लोग बहानेबाजी भी करते हैं, गुरुजी पीला पुष्प ना मिले तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, देखिए, कोई भी उपाय करते हैं तो उसके लिए कुछ श्रम करके कहीं से भी किसी भी जतन से पुष्प जरूर लाइए, क्योंकि बाबा खुद पुष्प बहुत ही पसंद करते थे। अगर पीला पुष्प ना मिले तो गुलाब का ही पुष्प ले लीजिए, कोई भी एक पुष्प बाबा को जरूर समर्पित करिए बृहस्पतिवार के दिन। और पुष्पों को समर्पित करने का मतलब होता है कि जब आप पुष्प समर्पित करते हैं, जो साईं बाबा को तो प्रिय ही था, और पुष्प समर्पित करने का कारण क्या है, पुष्प समर्पित करने का मतलब होता है कि प्रभु के श्री चरणों में समस्त फल प्राप्ति का यह माध्यम है, क्योंकि पुष्प ही जाकर फल बनता है और फल प्राप्ति के लिए हम लोग कामना करते हैं प्रभु से। तो इसीलिए पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किया जाता है कि हम भी पल्लवित हों, पुष्पित हों, हमारा परिवार भी अच्छे से आगे बढ़े। तो इसलिए प्रभु के श्री चरणों में कोई भी पुष्प आप साईं बाबा के सम्मुख अर्पित करिए, घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ करना क्या है। आप सभी लोग जानते हैं साईं बाबा का 11 वचन। 2 हल्दी जो आपने लिया है, साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोलिएगा और एक बार साईं चालीसा जरूर पढ़िएगा। बृहस्पतिवार के दिन साईं चालीसा पढ़ी जाती है, क्योंकि बाबा का दिन होता है। तो बृहस्पतिवार को साईं चालीसा पढ़िए, 11 वचन 11 बार, और दोनों हल्दी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह बोलते हुए, जोड़ा हल्दी इसलिए कह रहे हैं, और गुरु का जो प्रतीक होता है हल्दी होता है, पीला होता है,
तो पीला हल्दी इसलिए चढ़ाना, गांठ हमने जो स्क्रीन पर आपको दिखाया था वही हल्दी चढ़ाना है और अपनी मनोकामनाएं बोलना है। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही इस 7 बृहस्पतिवार कम से कम इस उपाय को करना है और 7 बृहस्पतिवार करेंगे तो यह 14 हल्दी बन जाएगी। इस हल्दी को साईं बाबा के श्री चरणों में जितना आप चढ़ा रहे हैं उसको रख लें। अब यहाँ हम बता रहे हैं जिन जातक जातिकाओं के दुर्भाग्य चल रहे हैं, जिनको कोई भी टेंशन आ रहा है, इस 7 हल्दी को पीस लें या कूट लें या कोई भी तरीके से इसको पीस करके रख लें पाउडर बना के। जब आप नहाने लगें, अब इस उपाय को सुनिएगा ध्यान से, तो इसकी एक चुटकी हल्दी अपनी बाल्टी में चुपचाप डाल दें। या गुप्त उपाय इसको रखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस हल्दी को डाल दें तो पहला नंबर कि आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, और जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं साईं बाबा, और जब सद्बुद्धि प्रदान होती है तो आप हर क्षेत्र में सफल होते हो। आपका जब दिमाग कार्य करता है और आपके चारों तरफ का जब वातावरण अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से आप सफल होते हो। तो आपको इस हल्दी को पीस के रख लेना है 7 दिन का, मतलब पहले दिन की हल्दी नहीं कूट लेना है, 7 दिन आप पहले इसको पूजा करिए। 14 गांठ हल्दी जब बन जाए इसको रख लीजिए। हर दिन आपको 2 हल्दी चढ़ाना है, तो 7 दूना 14 हो गया। 14 हल्दी की गांठ बनेगी, इसको पीस के रख लीजिए कागज में। कोशिश करिएगा इसी हल्दी का चंदन भी लगाइएगा आप। जैसे हल्दी का जो पीला चंदन होता है गुरुवार के दिन आप लगाते हैं तो यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। और जहां पर चंदन लगाया जाता है इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र जब आपका प्रेस होता है तो होता क्या है कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और गुरु का स्थान मान लिया जाता है इसको। क्योंकि जो आपका ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो मस्तिष्क का आज्ञा चक्र होता है, जब इस पर पीला चंदन लगता है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर ये उपाय आपने देख लिया कि हल्दी चुटकी डाल के नहा सकते हैं, चंदन लगाएंगे। एक चीज और बताएं, अगर आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा है तो इस हल्दी को क्या करिए, हल्दी का पाउडर पूरे घर के सब जगह पर थोड़ा थोड़ा हल्दी गिरा दीजिए, थोड़ी थोड़ी हल्दी कोने में घरों के, और उसके बाद उसको भूल जाइए। गिराने के बाद ये मत सोचिए कि अगले दिन झाड़ू लगेगा पोछा लगेगा तो समाप्त हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो आप गिरा दीजिए। आपके घर के कोने कोने की जो निगेटिव एनर्जी है वह समाप्त होगी। और इस हल्दी से क्या करिएगा, स्वास्तिक का निशान बनाइएगा अपने मेन दरवाजे पर। अगर आप अपने दीवार पर नहीं बना सकते तो एक कागज पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिए और इस स्वास्तिक के निशान को टेप से मेन दरवाजे पर चिपका दें। ऐसी मान्यता है जहां पर स्वास्तिक का निशान बनता है इस पीले हल्दी से और गुरु की पूजन के बाद ये सिद्ध हल्दी हो जाती है, तो उस घर में शुभ कार्य परमानेंट होते हैं। जिनके घर में बच्चे बच्चियों की शादियों में दिक्कत है, उनके घर में शुभ विवाह का आयोजन होता है, उनके घर में शुभ कार्य होते हैं, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती और उनके घर में माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ी हुई आती हैं, क्योंकि यह साईं बाबा का उपाय है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, हर बृहस्पतिवार कोशिश करें कि कुछ गरीबों को फल फूल, और अगर फल फूल नहीं दान कर सकते तो खिचड़ी बना करके जरूर वितरित करें, कुछ लोगों को खिलाएं और खुद भी बृहस्पतिवार को खिचड़ी खाएं, क्योंकि बाबा अति प्रसन्न होते हैं जब बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो बाबा को पहले खिचड़ी बना के भोग लगाइएगा और उसको वितरित करिएगा कुछ गरीबों में, कुछ बच्चों में, उसके बाद खुद उसी का आहार करिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपका फूटा किस्मत कैसे चमक जाता है और बाबा खुद प्रसन्न होते हैं जब आप गरीबों का मदद करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, यज्ञ आयोजन कराते हैं, क्योंकि बाबा खुद अपना पूरा जीवन उन्होंने पूरे समाज के लिए लगा दिया। अपने लिए उनका कुछ नहीं था, वो इस टाइम मांग कर लाते थे तो खाते थे खिलाते थे, उस टाइम मांग कर लाते थे खाते थे खिलाते थे। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, बाबा की कोई भी पूजा करिए तो एक दीप जरूर जलाइए और पूरे घर में दिखाइए।
यह दीप आपके सौभाग्य का दीप होगा, आपके घर के सौभाग्य का दीप होगा और आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे वह बनेंगे। घर परिवार की भीषण बाधा समाप्त होगी और समस्त किस्मत परिवार की चमक जाएगी। तो इस उपाय को जरूर करें और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।